धीरेन्द्र शास्त्री, ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम, बताइए मेरी अम्मी का नाम, मेरी दादी का नाम बता दीजिए, बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए। मैं आपके मजहब को, मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठकर कबूल करने के लिए तैयार हूं। बताइए आप। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई आंसर, माई क्वेश्चन, नहीं बता सकते आप। वो शास्त्री जी दावा करते, पर्चा बना देते, किसी को उठा के लाके बोलते हैं कि बताओ तुमको ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो आदमी एकदम सर झुककर नमस्कार करता है कि हाँ शास्त्री जी, आप तो बिल्कुल भविष्यवाणी, आप तो बिल्कुल चमत्कार कर दिए। आपने मेरे चचा का नाम बता दिया, आपने मेरे भाई का नाम बता दिया, आपने मेरी बहन का नाम बता दिया, मेरे भाई ने नया घर बनाया वो भी बता दिया। पता चला कि वो एबीपी न्यूज़ का रिपोर्टर था और उसको फेसबुक के पे सब कुछ डाला हुआ था, और ये शास्त्री जी उनकी फेसबुक की आईडी खंगाल कर सारी बातें निकाल कर पहले रख ली है। अब वो जनाब, वो रिपोर्टर हाथ जोड़ करके कह रहा कि शास्त्री जी मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन पागल को ये भी पता नहीं कि मैंने फेसबुक पे पहले से डाला हुआ। बताओ अपने शास्त्री जी को। और धीरेन्द्र शास्त्री साहेब, आप लोगों को बेवकूफ बनाकर मीडिया वाले इज्जत से सवाल करते हैं। आपसे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा होगा, आप दिमाग को कैसे पढ़ लेते हैं, आप कैसे ये चमत्कार करते हैं, आप भाई के बारे में कैसे बता देते हैं। अरे उनके अतीत को जाकर के देखो, उनके पसे पुष्ट जाकर के देखो, वो सारा स्क्रिप्टेड होता, सारा लिखा लिखाया होता है, सारे प्लान होता है। एक लड़की ने आकर के कहा ये ट्रिक है माइंड रीड करना, ये ट्रिक है, एक स्टडी है, एक हुनर है, एक जादू है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मेहनत करके विज्ञान है, उस कला को सीखा जा सकता है, लेकिन उस कला का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाना। लेकिन मेरे भाइयों, गुस्सा इस बात पे हमें आता है और आपको भी आएगा जब उससे किसी ने कहा कि शास्त्री जी ये बताइए, अच्छा एक बात ये बताइए कि राम लल्ला का तो बन गया मंदिर, राम मंदिर, अब यहाँ पर कृष्ण जी का कब बनेगा, बांके बिहारी का मथुरा में कब बनेगा। तो पता उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था कि हम, सुनो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुमको देश की आजादी देंगे। लेकिन वो शास्त्री जी कहते हैं, वो शास्त्री जी जो गैर मौजू बात कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि लोगों तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, ये कहा। मीडिया वाले आज तक कुछ नहीं बोले। वाह, बहुत अच्छी बात कही। आज तक वाले, एनडीटीवी वाले भी, अब इंडिया टीवी वाले भी, एबीपी वाले भी, कि तुम हमारा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे। हम ये कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम इस देश को जन्नत बनाएंगे, ये बोलना था आपको। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना था इसको, तो पूछो ना आप अपने भगत सिंह से कि क्यों अंग्रेज की गोली खाकर चले गए, आप शहीद हो गए क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? पूछो आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश का संविधान बना था? शास्त्री जी, आपके बातों से वैद के श्लोक अच्छे लगते हैं। आप जब वैद पढ़ते हैं, आप जब मनुस्मृति पढ़ते हैं, रामायण पढ़ के लोगों को समझाएंगे, वो अच्छा लगेगा। ये देश को बांटने की, देश को तोड़ने की बात मत करो और अंधविश्वासी वाली बात मत करो। बताइए, गैब की खबर किसी को नहीं हो सकती। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कुछ चीजें हैं, एक उसूल है, अल्लाह ने कहा किसी को नहीं पता। और वो शास्त्री जी की किताब में लिखी हुई ये बात कि ईश्वर को कोई नहीं जानता, उसको कोई समझ नहीं सकता। शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के शास्त्री बाबा, पढ़िए आप अपनी ग्रंथ को, लिखा है न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। परमात्मा वो शक्ति है, ईश्वर वो शक्ति है कि वो किसी के इहाते में, किसी के सोच में नहीं आ सकता।
वो परमात्मा वो है कि वो किसी की अकल में और उनके उलूम और वो जो काम वो करते हैं वो परमात्मा, वो सिर्फ परमात्मा को पता होती, किसी और व्यक्ति को पता नहीं हो सकता, किसी को खबर नहीं। कल क्या होने वाला है अल्लाह ने कुरान करीम में बयान यूं किया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, बेशक कयामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, अल्लाह के पास कयामत कब आएगी उसकी जानकारी। मुझे बताए कोई माए का लाल कयामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने कुछ निशानियां बताई है। कयामत की ये निशानियां हैं कि समाज में बेटियां बेपर्दा होंगी, कपड़े पहनेंगी लेकिन उनका बदन नजर आएगा। उसकी निशानियां ये बताया कि गरीब लोग मालदार होंगे, मालदार गरीब होंगे, कि इंसानों में से किसी को गैब की बात मालूम नहीं होती, यानी कल क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जानते। हम यहाँ आए स्टेज पर आपके जलसागाह में, हमको ये नहीं मालूम कि मेरी तकरीर कब होगी, क्यों? वो आने वाले वक्त की बात है। हमने ये सोचा कि कारी साहब का प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद मेरा प्रोग्राम हो जाएगा, या पहले हमने ये भी सोचा कि हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम पहले हो जाए, कारी साहब का प्रोग्राम बाद में हो। ये गैब की बात है। देखिए हम नहीं जानते, हम नहीं जानते थे, ये गैब की बात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला गैब की खबर किसी को नहीं देता है। माज़ा तदरी नफ्सुम, किसी इंसान को खबर नहीं होती है वो कल क्या करेगा। किसी इंसान को यह मालूम नहीं होता है कि वो कल कौन सी मिट्टी पर मरेगा। गैब की खबर किसको होती? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, कोई नहीं जानता। आप में से सब यहाँ बैठे हैं, कल कौन मरेगा, कहाँ मरेगा, कल हम क्या करेंगे। कल मैं सफ़र शुरू करूँगा, यहाँ से आपके यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ जाऊँगा, वहाँ से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर हावड़ा आऊँगा। ये तरतीब है, लेकिन होगा क्या उसके साथ में हम और आप नहीं जान सकते। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहम व इंदहु मफातिहुल गैब। दूसरी जगह पर अल्लाह ने कहा व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब की खजानों की, गैब की बातों की चाबी अल्लाह के पास है। माँ के पेट में कैसा बच्चा है, अल्ट्रासाउंड के जरिए तो पता चला लेते हैं कि बेटा है कि बेटी है, लेकिन मुफस्सिरीन ने यह तफसीर की है कि उस बच्चे की तकदीर कैसी है, उसका जहन दिमाग कैसा है, उसका मुस्तकबिल कैसा है, ये सिर्फ अल्लाह जानता। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में कैसा है बच्चा, क्या है, ये भी कौन जानता? अल्लाह जानता। कोई शास्त्री नहीं बता सकता, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। अगर दावा करता है तो झूठा है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया, या अल्लाह ने आपकी बीवी के, अब माँ के पेट में जो बच्चा है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उस बच्चे को नेक बनाए, ये कह सकते हैं हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो लड़का ही होगा। मशीन के जरिए पता चल सकता है, इतना तो पता चल सकता है कि लड़की है कि लड़का है, लेकिन उसके तकदीर के बारे में, उसके मुकद्दर के बारे में ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वरना बताए कोई अमेरिकन साइंटिस्ट, बताए मुझे कोई धीरेन शास्त्री जैसा पाखंडी हमारे बाबा कि नहीं इस बच्चे की तकदीर कैसी होगी, ये बच्चा क्या आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बच्चा आगे चलकर क्या देश का राष्ट्रपति बनेगा। कोई बता सकता? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बता सकता है कि ये बच्चा जो माँ के कोख में है वो बच्चा कैसा होगा, नेक होगा कि बुरा होगा, शराबी होगा कि कबाबी होगा, डाकू होगा कि लड़ाकू होगा, कि वो दीन का दाई बनेगा, कि वो 1927 में तबलीग का फाउंडर और बानी कौन? मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा, दारुल देवबंद से पढ़कर निकले, मौलाना अशरफ अली थानवी के
साथियों में से कौन जानता था वो मौलाना इलियास जिनकी जुबान में लुकनत थी, वो मौलाना इलियास जो अपनी बात नहीं रख पाते थे ढंग से, उनसे अल्लाह ने ऐसा काम लिया कि तकरीबन 198 मुल्कों के अंदर इस काम को अल्लाह तबारक व तआला लोगों ने जोड़ा। लोग जुड़ते हैं और लोगों की इस्लाह होती। कौन जानता था? इन्नल्लाह व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के कोख में क्या है, माँ के कोख में बच्चा है किस मिजाज का होगा, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल इंसान क्या करेगा नहीं जानता, कल किसके साथ क्या हादसा होगा नहीं जानता। कोई जानता है? अगर कोई जानता तो बताइए। ये अभी नेपाल में प्लेन हादसा हुआ, हवाई जहाज जिसमें तकरीबन 70-74 आदमी थे, कहा जाता कि सब के सब जलकर राख हो गए, मर गए, कोई नहीं बचा उसमें से। अगर कोई जानता, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं, कहाँ पर? एयरपोर्ट में। वो सारा सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो मोबाइल टावर है, ये मोबाइल टावर और घड़ी के टावर, इन सब के ऊपर भी एक टावर कनेक्ट होती एरोप्लेन की, उनके भी वैज्ञानिक लोग हैं। उसके बावजूद भी उन्हें नहीं पता कि भाई ये प्लेन कुछ देर में चलने के बाद क्रैश होगी और ये सब के सब लोग मर जाएंगे, ये फ्लाइट में जितने भी लोग हैं खत्म हो जाएंगे। तो फौरन उनको बचा लिया जाता। लैंड होने से सिर्फ 10 सेकंड पहले, एयरपोर्ट से 10 सेकंड पहले वो खाई गड्ढे के अंदर, वो नदी के अंदर वो हवाई जहाज जाकर गिरता है। तकरीबन 70-74 लोग लुक़्मे अजल। एक लड़का तो इतना करीब प्लेन आ गया था नीचे, यानी एयरपोर्ट के, कि फेसबुक लाइव चालू कर दिया उसने कि देखो अब हम लैंड कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 2, 5 या 6 सेकंड का वीडियो उसने बनाया ही था कि प्लेन क्रैश कर गया, सब के सब जलकर राख हो गए। बताओ शास्त्री जी, आपको नहीं बताया? आपके वो डुप्लीकेट खुदाओं ने, आपके आमिल ने, मक्कार आमिल ने, जिनको आपने बनाया हुआ, नहीं बताया कि शास्त्री जी नेपाल तो पड़ोसी मुल्क है, 70 लोग मरने वाले हैं, प्लेन क्रैश होने वाला है, आपको तो पता चलना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका दावा गलत है, आपका दावा गलत है। रब का फरमान सही है। नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या करने वाला, क्या होने वाला, अल्लाह के अलावा कोई माए कलाल नहीं बता सकता। और ये मीडिया वाले बेईमान, बेजमीर, जमीर फरोश, उनके सामने जाकर नतमस्तक होकर कहते, शास्त्री जी आप तो महान। शास्त्री जी को बताओ श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के विधि को कोई नहीं जान सकता, ईश्वर की सीक्रेट बातों को। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते, न चक्षुषा, निगाहों से देख नहीं सकते, पश्यते कश्चनैनम, न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। अगर है आप में दम, बताओ मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है। मैं आपसे सवाल करता हूं और मैं कहता हूं आपको दो टोक लफ्जों में, यू आर नॉट एबल टू गिव मी माई क्वेश्चन आंसर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? आपका श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहता है कि ईश्वर की बहुत सारी बातें वो है जो गैब की बातें ईश्वर ही जानता है, कोई किसी को नहीं बता सकता है। न संद्रूषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा न पश्यते कश्चनैनम। ईश्वर किसी की दिमाग में, किसी की आंख में, उनकी बताए बगैर, उनके शास्त्र के बगैर कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। साफ साफ लफ्जों में मना किया गया है। शास्त्री साहब पढ़िए आप अपने ग्रंथ को, उसके बाद आप अपने मंच पे बैठिएगा और लोगों को बेवकूफ बनाइएगा और हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम
राष्ट्र की बात कीजिएगा। बेहतर होगा कि इस देश को अमन और शांति के साथ रहने दो, लड़ने लड़ाने की बात मत करो और अपने ग्रंथ को पढ़कर लोगों को समझाओ। खुदा के वास्ते शास्त्रों को पढ़कर लोगों